वेलकम एट बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान की इकोनॉमी किस प्रकार से बढ़ रही है। उभरता भारत, ग्रोइंग इंडिया। हिंदुस्तान 2035 तक भारत विश्व शक्ति बन जाएगा। जिस प्रकार से भारत ने अपनी विकास यात्रा हासिल की है, जिस दर से भारत विकास कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, इसी प्रकार से यदि भारत ने अपनी ग्रोथ रेट जारी रखी तो आने वाले समय यानी कि 2035 तक भारत विश्व की बड़ी शक्ति बन सकता है। भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। एक समय कृषि को ही देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ माना जाता था, परंतु विगत कुछ दशकों से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए विकास और नवाचार ने वैश्विक स्तर पर भारत को एक नई पहचान दिलाई है। तेजी से बढ़ती हुई सूचना क्रांति ने एक नए युग की शुरुआत की है, जिससे देश के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया है। एक वैश्विक पटल पर भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने अपना सफर 1980 में प्रारंभ किया था, जिसे 1990 के दशक में हुए आर्थिक सुधारों ने नई ऊर्जा दी, जो 2024 तक आते आते वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी पंक्ति में खड़ा रहा। आज देश की तरक्की में आईटी का न केवल बहुत बड़ा योगदान है, बल्कि रोजगार सृजन में भी आईटी की भूमिका बहुत बड़ी है। बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, नोएडा, गुड़गांव जैसे शहर तेजी से वैश्विक आईटी हब के रूप में उभर रहे हैं। नई नई कंपनियां यहां स्थापित हो रही हैं। आईटी में नए नए जॉब यहां डेवलप हो रहे हैं, नए नए अवसर हो रहे हैं और लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। आईटी सेवाओं और डिजिटल परिवर्तन की बढ़ती मांग के फलस्वरूप देश विदेश में भारतीय आईटी पेशेवर और स्पेशलिस्ट की मांग वैश्विक बाजार में तेजी से बढ़ रही है। इससे 2028 तक लगभग 6 मिलियन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों के सृजन होने की उम्मीद है। वर्तमान में उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग ने भारत के आईटी परिदृश्य को पुनः एक नया आयाम, नया आकार और नई दिशा दी है। एक अनुमान के आधार पर 2035 तक भारत के सकल घरेलू उत्पादन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान 957 बिलियन डॉलर तक होने की संभावना है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, वित्तीय सेवाओं और ई गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी तथा सार्वजनिक सेवा वितरण और वित्तीय लेनदेन में बहुत बड़ी क्रांति आएगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से बुनियादी ढांचे को सक्षम करने, फसल निगरानी में सुधार करने और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को सुविधाजनक बनाने के माध्यम से स्मार्ट शहरों, कृषि और विनिर्माण को प्रभावित करने की उम्मीद है। इसी तरह 5G टेक्नोलॉजी बेहतर कनेक्टिविटी, तेज इंटरनेट स्पीड के कारण इंटरनेट की दुनिया में वरदान साबित हो रही है। भविष्य में स्मार्ट शहरों, स्वास्थ्य सेवाओं और शैक्षिक नवाचारों में भी नई दिशा मिलेगी और नया भारत बनेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटर गणनाओं के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की दिशा में एक नई अविश्वसनीय शक्ति प्रदान कर रहा है भारत। इस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए भागीरथी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन की स्थापना की गई है। आईटी क्षेत्र को बढ़ावा देने, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश को मजबूती के साथ आगे की पंक्ति में खड़ा करने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को
सुदृढ़ बनाने और ई गवर्नेंस में सुधार के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी हार्डवेयर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया, सॉफ्टवेयर उत्पादन विकास के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स शुरू किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के विकास को बढ़ावा देने और जागरूकता लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन शुरू किया गया है। देश के सतत और समावेशी विकास के नए आयामों को अर्जित करने में सूचना प्रौद्योगिकी का अतुलनीय योगदान है। इससे न केवल उद्योगों में नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न हो रहे हैं। आईटी के माध्यम से डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी और ई गवर्नेंस जैसे सरकारी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू कर पाना संभव हुआ है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता आई है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त और कृषि जैसे क्षेत्रों में भी व्यापक सुधार किए हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। इसके परिणाम स्वरूप आज देश वैश्विक आईटी हब के रूप में उभरता दिखाई दे रहा है और देश दिनों दिन विकास करता जा रहा है। ये था आज का अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, किस प्रकार से आने वाले समय में 2023 में भारत की विकास दर क्या रहेगी, किस लेवल तक भारत विकास करेगा। हमारे इस YouTube चैनल पर इकोनॉमी की, फाइनेंस और बैंकिंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां नियमित आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। आप बैंक अड्डा YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। इसके साथ में आप घंटी वाले निशान पर क्लिक अवश्य करें। आपके और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ बैंक अड्डा YouTube चैनल।